Hello my angels, welcome to my YouTube channel The Sheena Shore Show, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स इस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, स्टेप्स टू मैनिफेस्ट एंड द प्रोसेस टू मैनिफेस्ट। आज हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड फीलिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, उनको रियलिटी में लेकर आने के लिए। जब हम बात करेंगे फीलिंग्स और वाइब्रेशंस की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीलिंग्स। दुनिया में सिर्फ दो तरीके की फीलिंग्स होती हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या अगर आप दोनों में से कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं तो भी वो नेगेटिव में ही काउंट होगी। पॉजिटिव फीलिंग्स में काउंट होती है ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, होप, लव, पीस। एंड नेगेटिव फीलिंग्स में इरिटेशन, बोर्डम, जेलसी, एनवी, डिस्पेयर, फियर, क्रिटिसिज्म। तो दीज फीलिंग्स आर कम्प्लीटली नेगेटिव। जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम्प्लीटली लो होती है। जब भी आप नोटिस करेंगे, जब भी आप हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, विच हेल्प्स यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स वेरी वेरी फास्टर। तो हम याद रखेंगे, जब भी हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमारे ड्रीम्स जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ जब आपकी फीलिंग्स बहुत लो होती हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी बॉडी की, आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी सब कुछ बहुत लो हो जाती है, विच लीड्स टू गोइंग अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स। आपका ड्रीम आपसे उतनी ज़्यादा दूर जाएगा जितनी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हाई। सो बेसिकली हमारे और हमारे ड्रीम्स के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स। देयर आर फ्यू स्टेप्स टू फॉलो टू एलिमिनेट ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स। जैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स आना, इट्स वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग। सिर्फ मुझे और आपको नहीं, हम सबको नेगेटिव थॉट्स आना इज़ वेरी यूजुअल। जैसे कि जब भी आप कोई विश क्रिएट करते हैं तो आपको ऐसे बिलीव्स आना कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी, या फिर कब होगी, कैसे होगी, पता नहीं होगी भी या नहीं। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो हम उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके लिए पूरी वीडियो एंड तक देखें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और आपको लगता है आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड लेट्स नो द प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 1 है टू नो योर लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जो हमारे बचपन के मेमोरीज फ्रॉम सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स बचपन से आपके बिलीव्स हैं उस चीज़ों को लेके। आपको लगता है कि यू मे बी नॉट गुड इनफ फॉर समबडी, या फिर आपको अपने आप में इनफ फील नहीं होता है, यू डोंट डिजर्व अ लाइफ पार्टनर। हो सकता है आपका ऐसा कोई बिलीव हो। अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हो सकता है आपको मनी को लेके कोई लिमिटिंग बिलीव्स हो, जैसे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर पैसों को रोकना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपके ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स। और अगर आपके हेल्थ में, आपकी बॉडी में, अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी लेके आपको कोई लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपकी मनी, आपके रिलेशनशिप्स उसी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें हमारे पेरेंट्स, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी से भी मिल सकते हैं, जो कि बचपन से हमारा माइंड अडैप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके चाइल्डहुड में आपकी टीचर ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमारे ये लिमिटिंग बिलीव बन जाता है कि हम गुड इनफ नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मुझे शर्म आती है, या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं, या फिर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, या फिर मैं पतला नहीं हो सकता, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हो सकते। ऐसे बिलीव्स आपको क्रिएट हो जाते हैं सिंस योर चाइल्डहुड। सो बेसिकली यही छोटे छोटे लिमिटिंग बिलीव्स जो बचपन से आपके माइंड में फिक्स हो गए हैं, यही रोकते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने में। आइडेंटिफाई करो कि आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू नो टू गो टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अगर आपके वो बिलीव्स आपके माइंड में बने रहेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी आपकी मैनिफेस्टेशंस
पूरी। एंड देन स्टेप नंबर 2 है टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स, आइडेंटिफाई एंड नोट देम। सो बेसिकली आपको शांति से अपने आप के साथ, अपने सेल्फ के साथ, ईदर इन द अर्ली मॉर्निंग और बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले या उठने के बाद, आपको शांति से आंख बंद करके एक बहुत शांत स्पेस में बैठना है, जिसमें आप अपने आप के बारे में थॉट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपने वर्क स्टाइल के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे कि किस एरिया में आपके कैसे बिलीव्स हैं। बिकॉज यू कैन नॉट यूज योर फोन, यू कैन नॉट यूज योर एनी सोशल मीडिया, टीवी। अपने सिर्फ सेल्फ के साथ बैठना है ताकि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको नोट डाउन कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने आप के साथ एक कामिंग एरिया में बैठें और आइडेंटिफाई करें कि रिलेशनशिप्स को लेके, कपल्स को लेके, रोमांस को लेके, लव लाइफ को लेके आपकी क्या बिलीव्स हैं, डिसबिलीव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरों को देख के कमेंट करते हैं, सो राइट इट डाउन कि मैं दूसरों को देख के कमेंट करता हूँ, या फिर मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर मेरे दूसरे कपल्स के बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, और उनको आइडेंटिफाई करके नोट करिए सो दैट यू कैन नो कि मैनिफेस्ट करने में आपको क्या बिलीव्स आपके रोक रहे हैं। स्टेप नंबर 3 आएगा चैलेंज योर डिसबिलीव्स। जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसको आप चैलेंज करें, उसका सामना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मुझे जब लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना था तो मुझे ये बिलीव था कि शायद सिर्फ ट्रू लव बुक्स में एग्जिस्ट करता है, या फिर कहानियों में एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ मूवीज़ में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा एक डिसबिलीव है, ये ट्रूथ नहीं है, मैंने उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज किया, अपने मेंटल थॉट्स में चेंज किया, अपने अंदर चेंजेस लेकर आई उस चीज़ को लेकर। और जैसे ही ये बिलीव मेरा चेंज हुआ, मेरा लव एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे बिलीव्स आपको आपका ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं करने देते। अपने बिलीव्स को चैलेंज करते वक्त आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों के जो आपके एग्जाम्पल से मैच करते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप अपने आप के बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पैसों को लेकर कोई बिलीव होते हैं कि सिर्फ वाले ही पैसे वाले बनते हैं, एंड द पुअर गेट्स पुअर। अगर आपका ऐसा बिलीव है तो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ धीरूभाई अंबानी, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ Adanis, and you can see the example of common men becoming richer. ऐसे आप चैलेंज करेंगे अपने थॉट्स को ताकि आपका माइंड ये बिलीव करने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रिच बन सकता है, कोई भी बिलियनर बन सकता है, कोई भी पैसे कमा सकता है, और आपका ये डिसबिलीव चेंज हो जाए। स्टेप नंबर 4 है रीफॉर्मिंग योर डिसबिलीव्स, मतलब नए बिलीव्स क्रिएट करना अपनी लाइफ में, अपने आप के लिए नए बिलीव्स बनाना, नई इच्छाएं बनाना, नई अफर्मेशंस बनाना। वो आप कैसे कर सकते हो? लिख सकते हो नई अफर्मेशंस अपने आप को लेके, अपने लिए नए एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो, उनको आप पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप ब्रश करते हो, जहाँ पे आप उठ के सबसे पहले देखते हो। आप अपने रूम में यूज कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस थॉट्स। आप अपने वॉशरूम में लगा सकते हो, अपने मिरर पे लगा सकते हो, अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो, फोन के, मोबाइल के। ऐसी मूवीज देख सकते हो जो आपका बिलीफ कंप्लीटली आपके माइंडसेट में चेंज कर। सो बेसिकली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जैसे जब हम छोटे होते थे और हमारे टीचर हमें बार बार टेबल्स को रिपीट कर करके लिखवाती थी, तो बेसिकली जो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है वो बार बार रिपीटेशन को देख देख के और लिख के ही सीखता है। तो वैसे ही आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं अपने माइंड में, न्यू अफर्मेशंस, न्यू बिलीव्स को बार बार रिपीट करके। जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी आपके बिलीव्स उतनी जल्दी चेंज होंगे। एंड इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, सो यू हैव टू मेक अफर्मेशंस लाइक आई डिजर्व लग्जरी लाइफ, I am good enough to be rich, I am born to be rich। आप ऐसी अफर्मेशंस को बार बार लिख सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू कैन राइट I am worthy of relationship, I want to manifest a good life partner, I am worthy of a good life partner, I deserve a good life partner। ऐसे बिलीव्स बना के आप अपनी
बिलीव्स को चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करके अपने ड्रीम्स के पास। जो नंबर 5 है, जो मैंने पहली वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताए हैं मैनिफेस्टेशन के, उस चीज को करना, विजुअलाइज करना, विजन बोर्ड बनाना, लिखना, अपनी अफर्मेशंस को बार बार लिखना, पॉजिटिव एंड अमेजिंग रिलेटेड कंटेंट सुनना, ठीक है। ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी बार बार आप मैनिफेस्टेट और आपके ड्रीम के क्लोज लेके जाने में, आपके बिलीव्स चेंज कर। इस चीज का बेस्ट टाइमिंग है टू डू इट अर्ली मॉर्निंग इन द ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं whenever it is your belief. For example, if you want to do a marriage, so you can put marriage related pictures on your vision board. You can visualize your wedding the way you want. जैसी वेडिंग आप चाहते हो वैसे आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे वेकेशन चाहते हो वैसे विजुलाइजेशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड पिक्चर्स लगा सकते हो, उससे रिलेटेड वॉलपेपर अपने फोन पे लगा सकते हो, उससे रिलेटेड एफर्मेशंस लिख सकते हो दैट यस आई फील ब्लेस्ड टू हैव एन अमेजिंग मैरिड लाइफ। स्टेप नंबर 6 है टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। टेकिंग एक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी पतली बॉडी, तो डेफिनेटली सिर्फ इमेजिन और विजन बोर्ड पे लगाने से आपकी बॉडी पतली नहीं होगी। आपको डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा, दैट इज आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, आपको अपने फूड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज टेकिंग एक्शन। इफ़ यू वांट अ गुड, उसमें टेकिंग एक्शन होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब एप्लीकेशंस ढूंढनी पड़ेंगी। दैट इज लाइक टेकिंग एक्शन विच इज रियली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इमेजिन, विजुलाइज करने से आपका ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होगा, यू हैव टू टेक एक्शन। जब हम बात करते हैं हमारी वाइब्रेशंस और फीलिंग्स की, हम जितना ज़्यादा हाई फील करते हैं, हम जितना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशंस या हमारी डिज़ायर्स अपने आप एंटर हो जाती हैं विदाउट एनी ब्लॉकेजेस। अगर आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप बिना किसी ब्लॉकेज के उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो अगर आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो। जब आप लो वाइब्रेशंस में होते हो तो आपका ड्रीम आपसे उतनी ही दूर चला जाता है। दिस इज हाउ द वाइब्रेशंस एंड द फीलिंग्स वर्क इनटू योर मैनिफेस्टेशन एंड लाइफ। नो मैटर व्हाट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम सब पे अप्लाई होता है। अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जब भी कभी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं एंड यू गेट इरिटेटेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग, सो क्या होता है, आप ऐसे सिमिलर इवेंट्स को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपको काम के लिए और ज़्यादा लेट करवा देगा। सो अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। बाय बाय।